भारत बनाम पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिला, वहीं भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला। क्या भारत और पाक के बीच कभी दोस्ताना संबंध हो सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, और नहीं तो इसका आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 4 मेजर वार हुए, जिसमें 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडो पाक 1947, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह अक्टूबर 1948 में शुरू हुआ। हजारों टाइगर लड़ाकों ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य के कुछ हिस्सों में हमला कर कब्जा कर लिया, जिसके पीछे भारत की सीमा प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया गया। एक राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 अप्रैल 1948 रेगुलेशन 87 पारित बाद तत्कालीन मोर्चों को धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिससे कंट्रोल लाइन कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 की रात 11:15 में औपचारिक संघर्ष विराम घोषित किया गया। इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 हिस्से, कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्से पर, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल था। दूसरा वार 1965 में हुआ, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ। पाक की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर सेना के विरुद्ध विद्रोह करने की थी। भारत द्वारा वेस्ट पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए गए। 17 दिन के युद्ध में हजारों जानें चली गई। आखिरकार यूएसएसआर और यूएस द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ। 1966 में भारत और पाक के पीएम ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौते के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तो लाइक हमारा 1000 होता है और 500 शेयर होता है, तो ताशकंद समझौते पर हमारा अगला वीडियो रहेगा। के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई में पैदा हुआ संकट था। ऑपरेशन सर्चलाइट और 1971 के बांग्लादेश अत्याचारों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशियों ने पड़ोसी भारत में शरण ली। भारत ने बांग्लादेश में चल रहे मुक्ति आंदोलन में हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर एहतियाती हमले के बाद दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर शत्रुता शुरू हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत की सेनाओं ने सफलतापूर्वक अपनी स्थिति बनाए रखी। भारत की सेना ने पश्चिम में पाकिस्तान की सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और शुरुआती लाभ हासिल किया, किंतु लगभग 15,010 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल था। ईयर 1972 में पाकिस्तान, पंजाब और सिंध को सद्भावना के रूप में शिमला समझौते में पाक को फारसों रूप वापस कर दिया गया।
2 सप्ताह की गहन लड़ाई के भीतर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय और बांग्लादेशी सेना की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप 90,000 से अधिक पाक सेना के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक पाक लेखक के शब्दों में, पाक ने अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना खो दी। उन्नीस सौ 99 का भारत पाक युद्ध, आमतौर पर कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाने वाला यह संघर्ष दोनों देशों के बीच सीमित था। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर घुसपैठ की और ज़्यादातर कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने पाकिस्तान घुसपैठ को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक आक्रमण शुरू करके जवाब दिया। संघर्ष के 2 महीने बाद भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण की गई अधिकांश घाटियों को धीरे धीरे वापस ले लिया। आधिकारिक गणना के अनुसार घुसपैठ किए गए क्षेत्र का अनुमानित 70 से 80% और लगभग सभी ऊंची भूमि भारत नियंत्रण में वापस आ गई। सैन्य संघर्ष में बड़े पैमाने पर वृद्धि के दर से यूएसए के नेतृत्व में और राष्ट्रीय समुदाय ने देश भारत से सेना वापस लेने के लिए लगभग राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की संभावना का सामना करते हुए पहले से ही नाजुक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। वापसी के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिर गया, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कई इकाइयों को सरकार ने कई अधिकारियों के शवों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिससे उत्तरी क्षेत्र में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को उकसाया। पाकिस्तान ने शुरू में अपने कई हमलों की संख्या स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में नवाज शरीफ घटना को माना और इसमें 4,000 से अधिक पाक सेना मारे गए और पाकिस्तान संघर्ष हार गया। जुलाई 1999 के अंत तक कारगिल जिले में संगठित कठोरता समाप्त हो गई थी। यह युद्ध पाक सेना के लिए एक बड़ी सैन्य हार थी। पाकिस्तान के 4 बड़े युद्धों के बावजूद शांत नहीं हुआ और समय समय पर छोटे मोटे संघर्ष करते रहे, जिनमें अस्थायी सशस्त्र संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में समय समय पर दोनों देशों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। कुछ ने तो इस युद्ध की सीमा तय कर ली थी, जबकि अन्य का दायरा सीमित था। 1955 में दोनों देशों के युद्ध में ऐसा मोड़ ले लिया जैसे लग रहा देशों के बीच लड़ाई की प्रबल संभावना है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। लड़ाई रुक गया। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद। कश्मीर में उग्रवाद बढ़ते तनाव का कारण रही है। पाक समर्थित आतंकवादी समूहों ने पूरे भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का भी आरोप लगाया है। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1984 में भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करते हुए ऑपरेशन मजबूत शुरू किया। 1985, 1987 और 1995 में इन क्षेत्रों में और झड़पें हुई, क्योंकि पाक ने भारत को उनके गढ़ से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आइजर प्रॉक्सी। बलूचिस्तान में विद्रोह 1948। पाक ने भारत पर
अपदस्थ बलूच नेताओं, उग्रवादी समूहों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकवादी संगठनों के मदद से विद्रोह का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान अधिकारियों के मुताबिक इन आतंकवादियों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में प्रशिक्षित किया जाता है। 2016 में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि एक भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान में एक काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान संघर्ष 1978 भारत पाकिस्तान लंबे समय से अफगान के युद्ध के दौरान विरोधी पक्षों का समर्थन करते रहे हैं, जिसमें सोवियत अफगान युद्ध और 1980 से 2001 तक के विरोध भी शामिल हैं। 2006 में पाकिस्तान ने भारत द्वारा अफगानिस्तान में आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। 2020 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर अफगानिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश का आरोप लगाया। पिछली झड़पें और गतिरोध। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक विवादित कच्छ क्षेत्र के रण में पाकिस्तान सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिया गया एक सैन्य अभियान। ऑपरेशन टैक्स दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। नवंबर 1986 और मार्च 1987 के बीच भारत द्वारा आयोजित किया गया था। जवाब में पाकिस्तान लामबंदी ने तनाव बढ़ा दिया और डर था कि दोनों पड़ोसियों के बीच एक और युद्ध हो सकता है। 2001 में भारत पाक गठबंधन 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद को आतंकवादी हमला। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया गया। 2008 में भारत पाकिस्तान गतिरोध 26-11 मई को कम होना गया। पाकिस्तान ISIS हमलावरों का समर्थन कर रही है, उनकी पाक सरकार द्वारा इनकार किया गया। 2016 से पाकिस्तान सीमा लड़ाते हुए 19 सितंबर 2016 को यूरोप में कंट्रोल लाइन पर आतंकवादी पहुंच गए थे कि भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की रिपोर्ट के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा झड़पें शुरू हुई और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। जम्मू और कश्मीर के उरी में भारत की सेना पर हुए आतंकवादी हमले के प्रतिरोध में 14 फरवरी 2019 को CRPF के एक काफिले को और कश्मीर के उरी में भारत की सेना पर हुए आतंकवादी हमले के प्रतिरोध में था, जिसमें 19 सैनिक मारे गए। एक काफिले पर आतंकवादी हमले में 40 सैनिकों जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। अफवाह है कि यह सुखोई Su-30MK है। 2020-21 की घटना है। नवंबर 2020 में दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। 28 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से युद्ध विराम समझौते की सख्ती से पालन कर सहमत हुए। कुछ अन्य अड़चनें अटलांटिक छू चुके हैं। पाक नौसेना की इंटरग्रेट अटलांटिक करके बना, जिसमें 16 में सवार करती हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन के लिए भारत की वायुसेना ने मार गिराया। यह घटना कारगिल युद्ध के ठीक 1 महीने बाद 10
भारत पाक सीमा पर गोलीबारी की घटना 30 अगस्त और 1 सितंबर 2011 के बीच कुपवाड़ा जिले के नीलम घाटी में नियंत्रण रेखा पर हुई, जिसके परिणामस्वरूप 5 भारतीय और 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दोनों देशों ने घटना के अलग अलग विवरण दिए। प्रत्येक ने एक दूसरे पर शत्रुता शुरू करने का आरोप लगाया। 2013 जम्मू कश्मीर की मेंढर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक भारतीय सैनिक का सिर काटने की घटना। कुल 12 भारतीय और 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2014-15 की सीमा झड़प है। जम्मू कश्मीर के अररिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के एक सैनिक की हत्या और 3 सैनिकों और 4 नागरिकों को पाक रेंजर्स द्वारा घायल करने के कारण शुरू हुई। न्यूक्लियर वेपन्स, पाक का परमाणु सिद्धांत पहले हमले करने की थी जब आक्रमण को रोकने में असमर्थ हो। उदाहरण के लिए 1971 कहिए। भारत का परमाणु सिद्धांत पहले न उपयोग करने की घोषित की थी। अगस्त 2022 में मिलिट्री कोड जनरल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु शस्त्रास्त्र के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से एक महीने से 2 अरब से अधिक लोगों की जान ले सकता है। भारत के परमाणु परीक्षण पोखरण 18 मई 1974 के पोखरण परीक्षण करने में 8 किलोमीटर के परमाणु उपकरण यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्यों के बाहर परमाणु सक्षम बनने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल। भुट्टो ने 1965 में वादा किया कि यदि भारत बम बनाता है तो हम घास फूस खा लेंगे, पत्तियां खा लेंगे, लेकिन बम बनाएंगे। पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति 11 मई 1998 5 परमाणु उपकरणों को विस्फोट किया गया, जिसके कारण भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण गिराना 1 1980 के दशक में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काउंसिल द्वारा अध्यक्ष मुनीर अहमद खान के नेतृत्व में अत्यधिक गोपनीयता के तहत 24 अलग अलग परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। जगाई